अब ये वाला जो क्वेश्चन है तुम लोग एक बार देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है कैलकुलेट मैक्सिमम फोर्स दैट कैन बी ट्रांसफर्ड यूजिंग दीज जॉइंट्स। वो मैक्सिमम फोर्स हमें निकालना है जो कि यहाँ पे ट्रांसफर हो सकता है इन जॉइंट्स के थ्रू। या फिर एक तरीके से इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, जो इसने यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं इनको थोड़ा सा बदल दें। तो यहाँ पे मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये अल्टीमेटली ये पूछना चाह रहा है कि ये जो जॉइंट्स हैं ये कितना लोड जो है वो सह पाएंगे, इनकी इनकी जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है। यहाँ पे इसने ये चीज पूछी है। और बोल्ट्स हैं तो यानी कि एक तरीके से बोल्ट्स की स्ट्रेंथ इसने हमसे यहाँ पे पूछी है। ठीक। तो यहाँ पे जॉइंट है, तो जॉइंट कैसे कैसे बन रहा है, जॉइंट दो चीजों से बनेगा, एक तो प्लेट से और एक किससे, बोल्ट से। तो यहाँ पे बोल्ट्स वाला केस लग रहा है, तो हम यहाँ पे स्ट्रेंथ, अब हम किसकी देखेंगे, यहाँ पे हम स्ट्रेंथ देखेंगे उस कंप्लीट जॉइंट की। ठीक। तो ये क्वेश्चन में हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में जो हमने अभी जस्ट देखा है, डिफरेंस क्या है थोड़ा सा वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे स्टैगर्ड रिविटिंग, यहाँ पे क्या किया इसने, एक तरीके से स्टैगर्ड जो हमारा पैटर्न था बोल्ट्स का वो दे दिया। जो हमारे बोल्टिंग का जो पैटर्न है वो स्टैगर्ड दे दिया इसने। ठीक है, मैं रिविट बोल गया था, बोल्ट्स हैं। पिछले केस में क्या था कि हमारा जो नॉर्मल वाला था यानी कि चेन पैटर्न जो था वो वहां पे दिया हुआ था, यहाँ पर स्टैगर्ड वाला पैटर्न दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, कैलकुलेशन एक जगह आकर के चेंज हो जाएगी। और वो कहाँ पे चेंज होगा वो भी हम आगे देखते हैं। वो चेंज हो जाएगा बेसिकली हमारा जो हमें रप्चर स्ट्रेंथ निकालना है ना वहां पे। तो अभी देखो यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ कि चूंकि जॉइंट है तो जॉइंट के लिए हमें क्या निकालना है, मिनिमम स्ट्रेंथ निकालनी पड़ेगी। तो किसने क्या पूछा है कि लोड पूछा है ना, कि कितना लोड जो है, कितना फोर्स जो है ये बियर कर पाएगा। तो यहाँ पे जो मिनिमम स्ट्रेंथ है हमारे जॉइंट की वो हो जाएगी शेयर कैपेसिटी, किसकी, ये बोल्ट्स की होती है। ऐसे ही हमारी बियरिंग कैपेसिटी ये भी बोल्ट्स की होती है। देन उसके बाद में हमारा रप्चर जो है प्लेट का वो हम यहाँ पे देखेंगे, रप्चर ऑफ प्लेट। अब यहाँ पे ब्लॉक शेयर का केस नहीं आएगा। ब्लॉक शेयर केस क्यों नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पे जो पैटर्न है हमारा बोल्टिंग का वो है स्टैगर्ड पैटर्न। ब्लॉक शेयर हमें देखने को मिलता है जब हमारा चेन पैटर्न होता है। ठीक, ये चीज है। यहाँ पे मैंने जस्ट अभी ये बताया है शेयर कैपेसिटी का फॉर्मूला, एनएन का वैल्यू हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि बट जॉइंट है तो एनएन हमारा यहाँ पे हमेशा वन होगा, एनएस भी हमारा यहाँ पे वन होगा। ठीक, ये चीज याद रखिएगा। अब यहाँ पे ये आंसर है 103.264 एक बोल्ट के लिए, 6 बोल्ट्स के लिए हम यहाँ पे 6 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। अब यहाँ पे जो बियरिंग कैपेसिटी है बोल्ट्स का वो देख लेते हैं। तो बियरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला हमारे पास में यहाँ क्या हो जाता है, तो बियरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूले के लिए हमें यहाँ पे केबी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। वैसे फॉर्मूला हमारा वीबी इक्वल टू 2.5 केबी डी टी एफ यू अपॉन में गामा एम टी। तो यहाँ पे केबी का वैल्यू निकालोगे वो कैसे होगा, मिनिमम वैल्यू होगी किस किस की, ई अपॉन 3d0 कॉमा पी अपॉन 3d0 माइनस 0.25 कॉमा यहाँ पे हो जाता है हमारे पास एफ यू बी अपॉन एफ यू और यहाँ पे हो जाता है 1। ठीक, तो ये 4 वैल्यूज हैं, इनमें से हमें यहाँ पे जो है मिनिमम लिया जाएगा। तो इसका मैं बताता हूँ। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो चूंकि ये स्टैगर्ड रिविटिंग, सॉरी बार बार रिविटिंग बोलता हूँ क्योंकि रिविटिंग के क्वेश्चंस जो है थोड़े से वो ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो मैं बार बार रिविटिंग बोलता हूँ, रिविटिंग बहुत सॉल्व की है। देखो बोल्ट्स में क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास में सेक्शन जो है वो 3 सेक्शन बन रहे हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक ये रहा इस तरीके से। तो ये वाला जो सेक्शन है इसको मैं कहता हूँ 1 1। ये जो मेरा दूसरा सेक्शन है यहाँ पे इसको मैं कह रहा हूँ 2 2, इसको मैंने यहाँ पे नाम दिया 2 2। और ये जो मेरा यहाँ पे लास्ट वाला सेक्शन है इसको मैंने यहाँ पे नाम दिया 3 3। ठीक, तो इस तरीके से मैंने इसको जो है नाम दिया। अब यहाँ पे क्या किया जाता है, एक बार जरा थोड़ा सा ध्यान दोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि पहले वाले सेक्शन के लिए और जो हमारे आगे के जो सेक्शन है लाइक 2 और 3 जो है उनके लिए यहाँ पे हमारी कुछ वैल्यूज जो है वो डिफरेंट है। वैल्यूज डिफरेंट होने का मतलब क्या है वो मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। भाई देखो पहला सेक्शन में ले रहा हूँ अपना कौन सा 1 1, इस 1 1 सेक्शन के लिए देखो जरा, 1 1 सेक्शन के लिए जब हम यहाँ पे देखेंगे तो एंड डिस्टेंस पे जरा सब लोग गौर करो कितना होगा। यहाँ पे पहला सेक्शन 1 1 जो है उसके लिए देखो, तो 1 1 के लिए एंड डिस्टेंस हमारा कौन सा है, ये वाला हमारा एंड डिस्टेंस है। ठीक, कितना है एंड डिस्टेंस, 40 है यहाँ पे हमारा एंड डिस्टेंस। ठीक है,
तो हमारे 1-1 सेक्शन के लिए कितना हो गया, 40 यहाँ पे एंड डिस्टेंस हो गया, पहली चीज। तो यहाँ जो हमारा E/3D नॉट है, उसमें हम यहाँ पे कौन सी वैल्यू पुट कर देंगे, 40 पुट करेंगे ऊपर। उसी तरीके से अब यहाँ पे नेक्स्ट देखो, जो हमारा पिच है वो तो सिंपल रहेगा 60, ठीक, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 1-1 सेक्शन के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ यहाँ पे हमारा जो 2-2 सेक्शन है, उस 2-2 सेक्शन में क्या होता है। तो 2-2 सेक्शन में यहां से देखो, ये तो 40 है और ये हमारा यहाँ पे कितना 60, तो टोटल हुआ कितना यहाँ पे 100 हो गया। टोटल ये वैल्यू कितनी हो गई है, 100, ठीक। तो इसी वजह से हमारे यहाँ पे एंड डिस्टेंस की जो वैल्यूज बदल रही हैं, इसी वजह से हमें अलग अलग सेक्शंस के लिए केबी का वैल्यू निकालना पड़ेगा, लाइक इसके लिए अलग, इसके लिए अलग निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज हमें यहाँ पे करनी है। चलो अभी देखो यहाँ पे, अब एक चीज का ध्यान रखना, 3-3 के लिए भी जब तुम निकालोगे उसी तरीके से, तो हमारे यहाँ पे एंड डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक। अब देखो सॉल्व करके, सब लोगों को आइडिया लग गया किस तरीके से सॉल्व करना है। तो मैं पहले यहाँ पे 1-1 सेक्शन के लिए सॉल्व कर देता हूँ। 4-1-1 सेक्शन, तो 1-1 सेक्शन के लिए जो मेरा केबी का वैल्यू है, मिनिमम ऑफ ई का वैल्यू मेरे पास में कितना है 40, 3 इंटू डी नॉट मेरे पास में यहाँ पे कितना है 22 है डी नॉट, तो ये 66 हो जाएगा। कॉमा उसी तरीके से पिच मेरे पास 60, यहाँ पे 66 माइनस 0.25, एफ यू भी मेरे पास में 400 है ऊपर दिया हुआ है, और यहाँ पे 410 और यहाँ पे 1। इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे केबी जो है वो 0.60 आएगा, सभी में से 0.60, इसका आ जाता है 0.60, इसका आता है 0.65, इसका आता है 0.96 और इसका आता है 1। अब देखो मैंने तुम लोगों को लास्ट टाइम भी बताया था कि ये जो पहला वैल्यू होता है, लाइक ये वाला जो फॉर्मूले से वैल्यू आता है ये वाला, इसका हमेशा जो है मिनिमम ही आता है, तो हम सीधा सीधा इसको भी ले सकते हैं। 95% जो है हमेशा यही मिनिमम आता है, ठीक। अब देखो केबी का वैल्यू 1-1 सेक्शन के लिए ये है, अब 2-2 सेक्शन के लिए देखो, 4-2-2 सेक्शन, तो 2-2 सेक्शन के लिए क्या होगा यहाँ पे, जब तुम वैल्यूज पुट करोगे, मैं सिंपली यहाँ पे वैल्यूज लिख देता हूँ। तो यहाँ पे जो पहला वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 100/3 × 22, कॉमा यहाँ पे आ रहा है 60/66 माइनस 0.25। ऐसे यहाँ पे भी हमारे पास में आगे कुछ वैल्यूज आएंगी। अब यहाँ पे एक चीज देखो, ये वैल्यू मैक्सिमम है कितनी है, 1 से ज्यादा आ रही है, ठीक है। ये वैल्यू जो है ये थोड़ा कम आ रहा है, मतलब जो वैल्यू ऊपर आया था यानी कि 0.65 जो है ये आया था। अब करते क्या है, मैं तुम लोगों को बताता हूँ। अगर हमारा पहला वैल्यू यानी कि ये वाला वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 आ जाए, तो हम आगे की जितनी भी वैल्यूज होती है ना वो हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अगर पहला ही हमारा ग्रेटर देन 1 आ जाए, तो देख लो, इफ ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1, नेग्लेक्ट फॉर बोथ सेक्शन, यानी कि 1 के लिए भी और 2 के लिए भी, दोनों के लिए नेग्लेक्ट कर देंगे। फोर्थ सेक्शन 2-2 एंड 3-3, अभी ये वैल्यूज जो है यही हम नेग्लेक्ट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे किया जाता है। तो केबी जो है हमारा फिलहाल के लिए अभी कितना है, यहाँ पे ये है 0.65, जो अभी हमारा फिलहाल यहाँ पे केबी आया है वो कितना है 0.65। अगर अभी देखा जाए तो केबी हमारे पास में यहाँ पे 0.65 आया, वरना हम जो है नेग्लेक्ट कर देते हैं इन वैल्यूज को ही। तो अगर हमें यूज करना होगा तो हम इस केबी की वैल्यू को यूज करेंगे, इस चीज को समझना, ठीक। अब देखो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे बियरिंग कैपेसिटी। बियरिंग कैपेसिटी ही चल रहा है, लेकिन नेक्स्ट से मेरा मतलब है कि हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा करके अभी सॉल्यूशन करेंगे सकम। अभी देखो बियरिंग कैपेसिटी के लिए फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास यहाँ पे, मैं डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर देता हूँ। देखो फॉर्मूला एक बार बता देता हूँ, 2.5 kb dt fu अपॉन गामा एम बी, ये फॉर्मूला था। तो वैल्यूज पुट करो, तो 2.5 इंटू केबी हमारा कितना है, पहले सेक्शन के लिए 0.60 है, इंटू 20। 20 हमारा क्या है, डायमीटर की बात हो रही है यहाँ पे, नॉमिनल डायमीटर 20, थिकनेस हमारा 16 है, फिर यहाँ पे 410, गामा एम बी 1.25 प्लस, अभी ये 1 बोल्ट के लिए, क्योंकि सेक्शन 1-1 की वैल्यू यूज किया ना मैंने यहाँ पे केबी की, तो यहाँ पे 1 बोल्ट के लिए यूज किया है। अब देखो इसमें तुम एक बार देख सकते हो, ये देखो जब सेक्शन 2-2 और 3-3 पे आऊंगा मैं,
तो भी मेरे केबी की वैल्यू यहाँ पे 0.65 ही रहेगी। तो यानी कि 2 और 3 के लिए टोटल बोल्ट कितने हो गए मेरे पास 5। तो यहाँ पे मैं 5 का जो 5 बोल्ट है उनका एक ही बार में सॉल्यूशन कर लेता हूँ। तो 5 इंटू यहाँ पे आता है 0.65 इंटू 20 इंटू 16 इंटू 410 अपॉन में 1.25। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे ये 5 बोल्ट के लिए, फॉर 5 बोल्ट एट सेक्शन 2 एंड 3 ये चीज है। ठीक, तो यहाँ पे वीबी जो है तुम्हारा यानी कि बेयरिंग कैपेसिटी जो है वो आ जाता है 1023.78 किलोमीटर। ये अभी तुम्हारा यहाँ पे मतलब सिर्फ बियरिंग कैपेसिटी का आंसर है। तो बोल्ट स्ट्रेंथ अगर मैं देखूं तो वो मिनिमम आएगा किसका, शियर का और बियरिंग कैपेसिटी का, इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ वीएस एंड वीबी। तो मिनिमम आएगा यहाँ पे जो कि हमारे पास में हो जाएगा कितना 619.884 किलो न्यूटन। तो ये हमारे पास में बोल्ट स्ट्रेंथ आ गई। तो एक हमारा सॉल्यूशन यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब देखो आगे क्या करना है। ठीक है, अब देखो, अब हमें यहाँ पे प्लेट का जो स्ट्रेंथ है वो निकालना है। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे जो प्लेट का जो स्ट्रेंथ है ये हम क्रिटिकल सेक्शन पे निकालते हैं। क्रिटिकल सेक्शन कहाँ आता है, जब भी स्टैगर्ड हमारे बोल्टिंग पैटर्न होगा या फिर रिवेटिंग पैटर्न होगा तो ही हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन आएगा। उसी केस में हमें इस तरीके से कैलकुलेशन करनी होती है। जब भी स्टैगर्ड वाला का केस आएगा तभी हमें इस तरीके से कैलकुलेशन करनी होती है जो अभी मैं आगे कर रहा हूँ। तो पहले मैं यहाँ पे फिगर तुम लोगों को बना करके दिखाता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे इसका जो रीजन है एक वो समझते हैं। यहाँ पे ऐसे देखो कि यहाँ पे इस तरीके से बोल्ट लगा हुआ है। तो ये जो सेक्शन है ये तुम्हारा अभी 1 1 सेक्शन है। देन उसके बाद में यहाँ पे तुम्हारा जो सेकंड सेक्शन है ये तुम्हारा ये रहा, ये तुम्हारा सेकंड सेक्शन है। अब होता क्या है कि जब जैसे ही पुल लगेगा इस तरीके से इसको पुल करोगे इस साइड में, तो ये तुम्हारा अप्लाइड लोड है, ये तुम्हारा अप्लाइड लोड है यहाँ पे। अब जैसे ही तुमने इसको लोड को अप्लाई किया तो यहां इधर एक इस तरीके से रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप हो जाएगा। ठीक, अब ये जो रेजिस्टिंग फोर्स है ये इस तरीके से ट्रांसफर होगा, इस तरीके से इसमें ट्रांसफर हो जाएगा ऊपर तक। ठीक है, इस तरीके से ट्रांसफर होगा जैसे तुम लोग देख पा रहे हो अभी मैंने जैसे बनाया। अब मान लो टोटल तो ट्रांसफर नहीं होगा ना, मतलब टोटल से मेरा कहने का मतलब है सपोज करो पी का वैल्यू यहाँ पे 100 था, तो यहाँ पे जो ब्लू वाला तुम अभी देख रहे हो ये 80 के आसपास ट्रांसफर होगा, मतलब पूरा ट्रांसफर नहीं होता है 100 के बराबर। फिर जो रिमेनिंग बचता है यानी कि जो बाकी का बचा हुआ 20 होता है वो यहाँ से ट्रांसफर होता है इस तरीके से। ये रहा, ये बाकी का रिमेनिंग यहाँ पे। ठीक है, ये रिमेनिंग वाला है, तो ये इस तरीके से रिमेनिंग वाला ट्रांसफर हो गया। ठीक, अब ये जो तुम लोग देख रहे हो ये वाला पहला ये है तुम्हारा कंप्रेसिव स्ट्रेस ड्यू टू अप्लाइड लोड। पहला ये है कंप्रेसिव स्ट्रेस ड्यू टू अप्लाइड लोड, कंप्रेसिव स्ट्रेस यहाँ पे डेवलप हुआ। अब यहाँ पे होता क्या है जैसे तुम लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि स्ट्रेस का कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। 80 पहले वाले सेक्शन से गया है 1 1 से, 20 सेकंड वाले सेक्शन से गया है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं सारा का सारा जो हमारा मैक्सिमम यानी कि जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू है उस लोड का वो कौन से वाले सेक्शन पे, लाइक 1 1 पे है या 2 2 पे है, वो चीज हम अभी यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, ये चीज को हम यहाँ पे देखते हैं। जिस जैसे ही हमें वो मिल जाएगा तो उसके बाद में क्या हो जाएगा, जैसे ही हमें ये मिला हमारा क्रिटिकल सेक्शन मिल गया हमें, उसके लिए फिर हमें डिजाइनिंग करनी है यानी कि वही सेक्शन हमारा फेल होगा। अच्छा अभी देखो अभी यहाँ पे मैंने कवर प्लेट नहीं लगाई है, तो कवर प्लेट के बारे में तुम लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूँ। अभी मैंने यहाँ पे जो है कवर प्लेट नहीं लगाया है, तो कवर प्लेट को देखो। अभी ये तुम्हारा कवर प्लेट का केस है ऐसा, यहाँ तुम्हारा बोल्टिंग है इस तरीके से, ये तुम्हारा बोल्ट है, ये तुम्हारा इसके ऊपर बोल्ट लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लोग देख पा रहे होंगे जो सारा का सारा स्ट्रेस है वो कहाँ जा रहा है, वो कवर प्लेट में ही जाकर के स्टोर हो जाएगा। सारा का सारा सारा एक ही कवर प्लेट में जाकर स्टोर हो जाएगा, ऊपर वाला अलग नीचे वाला ऐसे अलग, तो इस तरीके से स्टोर हो जाता है। ठीक, तो ये चीज समझो, ये बाद में हो जाता है ट्रांसफर किसमें, पहले तो होता है हमारे बोर्ड्स में, देन उसके बाद में हो जाता है कवर प्लेट में। तो तुम लोग चाहो तो यहाँ पे स्टेप्स लिख सकते हो। स्टेप्स होंगे हमारे क्या यहाँ पे, सबसे पहले तो होगा स्ट्रेस इज ट्रांसफर्ड
टू दिस बोल्ट, टू दिस बोल्ट इक्वल टू बोल्ट स्ट्रेंथ। जितनी बोल्ट की स्ट्रेंथ होगी वो उतना ही हमारा क्या होगा, लोड लेगा। देन बाकी जो होगा रिमेनिंग वाला वो अगले वाले में चला जाएगा, इक्वल टू बोल्ट स्ट्रेंथ। फिर दूसरा, एंड देन इट विल ट्रांसफर इन कवर प्लेट, एंड देन इट विल ट्रांसफर इट इन, या फिर टू कर लो, टू कवर प्लेट। इस तरीके से होता है सर। हाँ बताओ। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ हो क्या रहा है कि जो हमारा जो मैंने अभी ये जस्ट रिसेंटली आप लोगों को बताया है कि जो स्ट्रेस है वो ट्रांसफर कैसे हो रहा है। तो होता क्या है कि ये जो स्ट्रेस है सबसे पहले कहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, हमारे वन वन सेक्शन में ट्रांसफर हो रहा है। तो जब वन वन सेक्शन में ट्रांसफर हो रहा है तो आप लोग एक चीज को समझ सकते हो, तो जो हमारा वन वन सेक्शन है उसके ऊपर सबसे ज्यादा लोड लग रहा होगा, तो इनकी फेलियर की प्रोबेबिलिटी वहां पे ज्यादा होगी। तो यही रीजन है कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्टैगर्ड जो हमारा पैटर्न होता है वो प्रोवाइड कर देते हैं, ताकि वन वन सेक्शन पे मैक्सिमम नेट एरिया रहे और उसकी फेलियर की प्रोबेबिलिटी कम हो जाए। क्योंकि ज्यादा एरिया प्रोवाइड कर दिया तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। तो यही रीजन है यहाँ पे नेट एरिया, ओ सॉरी, स्टैगर्ड जो अपना पैटर्न है वो जाता है। अब पहला जो हमारा वन वन सेक्शन है उसमें जो पहला बोल्ट है वहां पे मेरा सबसे ज्यादा जो होगा लोड होगा, वो देन आगे ट्रांसफर करेगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अभी क्रिटिकल सेक्शन देख लेंगे। फिलहाल तक तो हमें ये लग रहा है कि वन वन हमारा क्रिटिकल सेक्शन। अब होता क्या है कि सारा लोड, अब सारा का सारा जो लोड है वो ट्रांसफर कहाँ हो रहा है, बैक साइड में ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि इस साइड में जा रहा है। और लास्ट में कौन सा सेक्शन होगा, थ्री थ्री सेक्शन होगा। तो जो हमारा थ्री थ्री सेक्शन होता है वहां पे जाकर के उस कवर प्लेट पे, यानी कि थ्री थ्री सेक्शन के साइड में जो हमारा कवर प्लेट है वहां पे जाके एक्यूमुलेट हो जाता है। तो जो हमारा क्रिटिकल सेक्शन है, यानी कि कवर प्लेट की अगर मैं बात करूं तो वो थ्री थ्री सेक्शन में बनता है। ठीक है, ये चीज होती है यहाँ पे। तो अभी हम यहाँ पे सारा का सारा जो कैलकुलेशन है वो देख लेते हैं अब, कि क्रिटिकल सेक्शन होगा कौन सा। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम रप्चर स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं अपने, कहाँ पे, वन वन पे निकाल लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं एट वन वन रप्चर स्ट्रेंथ। ये वन वन पे रप्चर स्ट्रेंथ जो है वो क्या होगी, फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करो, टीडीएन इक्वल्स टू रप्चर का फॉर्मूला क्या होता है, 0.9। ठीक, यहाँ पे क्या करोगे, ए एन करोगे। ठीक, तो ये फॉर्मूला जो है मैंने कल भी बताया था रप्चर का, ये फॉर्मूला हमारे पास में हो जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ पे है 0.9 ए एन एफ यू अपॉन गामा एम, ये हमारे पास में टोटल फॉर्मूला है। 0.9 इंटू ए एन जो है नेट एरिया, वो कैसे निकालेंगे अब, नेट एरिया के लिए ऊपर एक बार आ जाओ, यहाँ पे देखो। तो नेट एरिया हमारे पास में कैसे निकलेगा, सबसे पहले तो यहाँ पे थिकनेस हमारे पास में कितना दिया हुआ है, 16। लेंथ हमें यहाँ पे चाहिए होगा, लेंथ हमारे पास में कितना है यहाँ पे, लेंथ है हमारे पास टोटली 200। ठीक, 200 कैसे है, अब देखो ये हो गया 30 30 60, ये यहाँ पे कितना हो जाता है, इसी तरीके से ये हमारे पास में हो गया है 120, और 40 ये रहा, 40 ये रहा, ये हो गया 80। तो टोटल विड्थ जो है वो हमारे पास में हो चुकी है यहाँ पे 200। ठीक, तो टोटल विड्थ जो है वो हो गई है 200, यहाँ पे मेंशन कर लो ये 200 यहाँ पे। ठीक है, तो 200 × 16 ये हमारा नेट एरिया होगा। लेकिन यहाँ पे नेट एरिया के लिए हमें क्या करना है, माइनस करना है। किसको माइनस करना है, वो जो एक हमारा बोल्ट जो है वन वन सेक्शन पे उसको हमें माइनस करना है। तो यहाँ पे 200 माइनस 22 × 16 इंटू, अभी हमें यहाँ पे किससे मल्टीप्लिकेशन करना है, एफ यू से। एफ यू हमारा क्या है, प्लेट का है 410, अपॉन में गामा एम वन हो जाता है 1.25। इसको डिवाइड कर दो 1000 से, सो दैट हमारा जो आंसर है वो किलो न्यूटन में आता है। ये आता है 840.729 किलो न्यूटन। ठीक, अब हमारे पास में यहाँ पे होगा टू टू सेक्शन के लिए, टू टू के लिए रप्चर स्ट्रेंथ होगा। अब इसको देखो कैसे निकालना है। अब एक चीज को याद रखना, जब भी हम रप्चर स्ट्रेंथ निकालते हैं, और रप्चर स्ट्रेंथ किसमें, रप्चर स्ट्रेंथ जब हम निकालेंगे अपने स्टैगर्ड पैटर्न में, तो हम पिछले वाला जो हमारे बोल्ट्स वगैरह होते हैं उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो ऐड करते चले जाते हैं।
ये चीज को याद रखना है। तो यहाँ पे टीडीएन अब देख लो, 0.9 इंटू विड्थ 200 है, माइनस 2 इंटू 22 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे 2 सेक्शन पे कितने बोल्ट्स हैं, 2 बोल्ट्स हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लीकेशन किया 22 में, और थिकनेस है 16 और 410। अब यहाँ पे 1.25 इंटू 1000। अब यहाँ पे किसको ऐड करना है, प्लस यहाँ पे मैं ऐड करूंगा किसको, उस पहले वाले बोल्ट की स्ट्रेंथ को। यहाँ पे जो पहला बोल्ट लगा हुआ है ना, हाँ ये देखो 1-1 सेक्शन पे, ये जो यहाँ पे आप लोगों के सामने बोल्ट लगा हुआ है, ये वाला बोल्ट क्या करेगा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, है ना। तो इसीलिए मैं, तो यहाँ पे जो पहले वाले सेक्शन पे जो हमारा एक बोल्ट है, उसकी स्ट्रेंथ को हम ऐड कर देंगे किसमें, जो हमारे 2-2 सेक्शन का अभी हम निकाल रहे हैं ना, उस पर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ जो है उसका वो देखो, ये है यहाँ पे 1 बोल्ट का स्ट्रेंथ, ये देखो, ये हमारे पहले बोल्ट का स्ट्रेंथ। अब ये कैसे आया था, देखो यहाँ पे आप देख रहे हो 103, लेकिन बियरिंग कैपेसिटी भी तो है, तो बियरिंग कैपेसिटी को भी हमने सॉल्यूशन किया था, बट जो हमारा फाइनली कंक्लूजन निकला वो हमारा कितना निकला था, 619 निकला था, यानी कि पर बोल्ट, एक बोल्ट के हिसाब से जो हमारा कैलकुलेशन हुआ वही हुआ 103 वाला, यानी कि 103 वाला हमारा क्या है, यहाँ पे स्ट्रेंथ है। तो इस एक बोल्ट की स्ट्रेंथ मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, यहाँ पे इसको ऐड कर दो, ये हो जाता है मेरे पास में 103.314 किलोमीटर। अब ये टोटली मेरे पास में आ जाता है यहाँ पे 840,133 किलोमीटर। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे नेक्स्ट रप्चर स्ट्रेंथ निकालते हैं, अपना सेक्शन हो जाएगा 33 एट 33 रप्चर स्ट्रेंथ इज, अब यहाँ पे रप्चर स्ट्रेंथ क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मूला सेम उसी तरीके से, TDN इक्वल्स टू 0.9 200 माइनस, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, क्या 3 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, क्यों, बिकॉज 3 बोल्ट्स हैं यहाँ पे हमारे पास में, इंटू 16 इंटू 410 अपॉन गामा एम बी का वैल्यू 1.25, 1000 से डिवाइड कर दो, सो दैट ये आ जाएगा किलोमीटर में, प्लस अब यहाँ पे क्या है, 3 बोल्ट्स हो जाएंगे। कैसे 3 बोल्ट्स हो जाएंगे भैया, ये 1-1 सेक्शन पे हमारा एक बोल्ट था, 2-2 सेक्शन पे भी हमारे कितने बोल्ट थे, 2 बोल्ट थे, तो टोटल बोल्ट्स कितने हुए, 3, 1 2 3, ये 3 बोल्ट्स पे, तो यहाँ पे इसीलिए अब मैं 3 से मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा, तो 3 इंटू 103.314, तो टोटल जो मेरे पास में यहाँ पे आता है वो आता है 942.851 किलोमीटर। तो यहाँ पे मुझे देख के क्या पता चल रहा है, अगर मैं पहले, दूसरे और तीसरे यानी कि तीनों सेक्शंस को अगर मैं कंपेयर करूं, तो मुझे यहाँ पे पता चल रहा है कि मेरा जो सेकंड वाला सेक्शन है उसकी वैल्यू सबसे कम है, यानी कि सेकंड सेक्शन जो है वो मेरा क्रिटिकल सेक्शन है। तो कंक्लूजन यहाँ पे क्या निकला, कंक्लूजन मेरा निकला है कि सेकंड जो 2-2 सेक्शन है वो क्रिटिकल है। नाउ द क्रिटिकल सेक्शन, नाउ द क्रिटिकल सेक्शन इज 2-2, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें क्या निकालना है, यहाँ पे स्ट्रेंथ निकालना है, मैक्सिमम फोर्स जो वो बियर करेगा वही तो निकालना है मैं। तो अब वापस से आ जाओ, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मैक्सिमम फोर्स वो कितना बियर करेगा, यानी कि जो मैक्सिमम उसकी स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, मिनिमम होगी किसकी, जो हमारे बोल्ट की स्ट्रेंथ है और प्लेट की स्ट्रेंथ है, उससे यहाँ पे बोल्ट स्ट्रेंथ, यहाँ पे प्लेट स्ट्रेंथ। अब देखते हैं किसकी है मिनिमम वैल्यू। तो बोल्ट स्ट्रेंथ हमारे पास में कितना है, यहाँ पे अभी आया था ऊपर, एक बार दोबारा याद कर लेते हैं, देखते हैं ऊपर कितना था, हाँ 619.884, तो ये है 619.884 किलो न्यूटन, और प्लेट स्ट्रेंथ हमारे पास में 842.133 किलो न्यूटन। तो मिनिमम इनमें से हुआ हमारा कौन सा, 619। तो यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स जो वो बियर करेगा वो हो जाएगा 619.884 किलोमीटर, ये ठीक। अब ये तो फैक्टर्ड होगा, ये होगा फैक्टर, तो अगर मुझे वर्किंग लोड निकालना होगा तो फिर इसको डिवाइड कर दो फैक्टर से। ये वर्किंग लोड मेरा कितना हो जाएगा यहाँ पे, 619.884 डिवाइडेड बाय 1.5, जो कि आ जाता है 413.256 किलोमीटर। तो ये मेरे पास में आंसर है, ये यहाँ मेरी ये वैल्यू है। तो ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया, इतना ही मुझे यहाँ पे निकालना है।